महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म। 58.22% लोगों ने वोट डाले। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा करीब 70% मतदान। मुंबई शहर और ठाणे में सबसे कम 49% लोगों ने वोटिंग की। 23 नवंबर को नतीजे। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग। 38 सीटों पर 67% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। यूपी के मीरपुर में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने एसएचओ पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया। एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, रिवॉल्वर दिखाकर वोटर्स को धमकाया जा रहा था। अखिलेश यादव बोले, हार के डर से अधिकारियों पर दबाव, लोगों को वोटिंग से रोक रही है पुलिस। हमारी सरकार आई तो बेईमान अधिकारी नहीं बचेंगे। अखिलेश यादव बोले, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं। बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, इसलिए बेईमानी पर उतरी है बीजेपी। ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। मुरादाबाद में कुंदरकी में उपचुनाव को रद्द किए जाने की मांग। सपा प्रत्याशी हाजी रजवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। यूपी के वोटरों के आईडी चेक करने पर 5 पुलिस वाले सस्पेंड। अखिलेश यादव की शिकायत पर एक्शन से समूह से धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी के करहल में वोटिंग के बीच बोरी में मिला दलित लड़की का शव। परिवार का दावा, बीजेपी को वोट देने की बात कही थी, इसलिए सपा समर्थकों ने कर दी हत्या। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एक्शन में आई करहल पुलिस। सपा समर्थक प्रशांत यादव समेत 2 लोग गिरफ्तार। करहल में दलित लड़की की हत्या पर भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, सपा उपचुनाव खून से रंग रही है। सपा ने चुनाव में गुंडों को आगे किया। करहल में दलित लड़की की हत्या पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, माफियागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही है सपा। उनके गुंडों ने दलित बेटी के साथ अत्याचार किया। ब्रिजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा, अब सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है सपा। लोकतंत्र के महापर्व पर सपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव। ककरौली में 2 पक्षों के बीच झड़प। पथराव के बाद पुलिस के बल का प्रयोग किया। भीड़ को खदेड़ा। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। अयोध्या शहर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। नगर निगम के वाहनों को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की बनेगी सरकार। मतदान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने किया दावा। कहा, महाराष्ट्र की पूरी रिपोर्ट मेरे पास। नाना पटोले ने कहा, वोट जिहाद कहना मुस्लिम वोटरों का अपमान। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में मतदान किया। कोपरी पचपखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना प्रत्याशी हैं एकनाथ शिंदे। वोट डालने के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, 2.5 साल में महायुति ने जनता के लिए काम किया है। एमवीए ने जो विकास रोका उसने हमें शुरू किया। महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मतदान किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा। कहा, लोग विकास को लेकर वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगी, बनेगी डबल इंजन की सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मतदान किया। लोगों से भी मतदान की अपील की। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने वोट डाला। बारामती में डिप्टी सीएम एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने वोट डाला। कहा, उम्मीद है इस बार बारामती के लोग मुझे विजयी बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में मतदान किया। सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में मतदान किया। बोले, मुझे खुशी है, लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। महाराष्ट्र चुनाव में एक्टर सलमान खान ने वोट डाला। मुंबई में टाइट सिक्योरिटी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे सलमान। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में मतदान किया। बोले, मतदान केंद्र पर बहुत अच्छे इंतजाम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में अपना वोट डाला। बोले, मतदान बहुत जरूरी। बांद्रा के रिजवी कॉलेज में बूथ पर एक्टर जॉन अब्राहम ने वोट डाला। फैंस ने जॉन अब्राहम के साथ तस्वीरें खिंचवाई। अभिनेता रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए लातूर में मतदान किया। पत्नी जेनेलिया डिसूजा भी साथ रही। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में वोट डाला। बोले, मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी। अभिनेता फरहान अख्तर ने महाराष्ट्र विधानसभा में मतदान किया। एक्टर अली फजल भी साथ रहे। मुंबई में फिल्म निर्देशक जोया अख्तर ने वोट डाला। बांद्रा में मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी और बेटी के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद बोले सचिन तेंदुलकर, मैं काफी समय से चुनाव आयोग का चेहरा हूं। मैं जो संदेश दे रहा हूं वो ये है कि वोट देना ये हमारी जिम्मेदारी है। मुंबई में प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने वोट डाला। उनके साथ उनकी बेटी और फिल्म निर्देशक मेघना गुलजार भी साथ रही। मतदान के बाद बोले, गुलजार आम आदमी सब जानता है और सब पहचानता है, वो उसे ही वोट करेगा जो सही है। बांद्रा में फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने वोट डाला। कहा, मतदान अधिकारी भी है और कर्तव्य भी। पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर फिल्म मेकर राकेश रोशन। कहा, एक है तो सेफ है का नारा बिल्कुल सही। एक्टर कार्तिक आर्यन ने मुंबई में मतदान किया। अभिनेत्री नितिका दत्ता ने भी अपना वोट डाला। अभिनेता सुनील शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बांद्रा मतदान किया। अभिनेत्री शुभा खोटे ने भी वोट डाला। अभिनेता अनुपम खेर ने वोट डाला। कहा, मतदान से बड़ा महोत्सव एक आजाद देश के लिए और कुछ नहीं। संगीतकार कैलाश खेर ने मुंबई में वोट डाला। हर भारतीय को मतदान करने का गर्व होना चाहिए। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, महा विकास अघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा, 253 करोड़ के गबन में कई किरदार शामिल। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए कई
वॉइस नोट मीडिया में जारी किए, सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा, कांग्रेस से पूछे 5 सवाल, कहा रविंद्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले का दावा, का ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं, सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा, कहा मैंने साइबर क्राइम शिकायत कर दी है। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बयान, कहा बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए। शरद पवार बोले जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए गए, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले अजीत पवार, ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की, एक मेरी बहन, दूसरा एक व्यक्ति जिसके साथ मैंने बहुत काम किया। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये चुनाव राज्य को बचाने का चुनाव, झारखंड में रोटी बेटी और माटी का सवाल। गिरिडीह में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वोट डाला, धनबाद विधानसभा सीट से कैंडिडेट है। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, भाजपा एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 5 वर्षों तक जनता ने काफी तकलीफ सही है। वोटिंग के बीच जेएमएम सांसद महुआ माझी का दावा, का झारखंड में बनेगी एनडीए गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। राज्य में कांग्रेस नेता सुबोध सहाय ने डाला वोट, झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान। झारखंड में दुमका में दूसरे चरण का मतदान, जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने मतदान किया। पंजाब के बरनाला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने भी परिवार के साथ वोट डाला। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग, बीजेपी उम्मीदवार श्री कृष्ण कुमार ने वोट डाला। एलएसी पर समझौते के बाद भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की पहली मुलाकात, लाओस में चीनी रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक, राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधी अधिकारियों से करेंगे चर्चा। 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पुलिस ने बेलडांगा जाने से रोका, समर्थकों के साथ केंद्रीय मंत्री को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बिटकॉइन मामले में छत्तीसगढ़ में गौरव मेहता के घर ईडी की रेड, सुप्रिया सुले नाना पटोले से बातचीत का ऑडियो आने के बाद एक्शन, गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। गयाना पहुंचे पीएम का ग्रैंड वेलकम, गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। गयाना के 1 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री भी पीएम मोदी के स्वागत में मौजूद रहे। 56 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना दौरा। जॉर्ज टाउन के एक होटल में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। रियो दी जेनेरियो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने रामलीला के आयोजन में शिरकत की। ब्राजील के छात्रों ने रामायण का मंचन किया। ब्राजील में G20 की बैठक के बाद विशेष सत्र का आयोजन, पीएम मोदी और इटली पीएम मेलून के साथ सिंगापुर, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की। G20 की बैठक के बाद सामने आई राष्ट्राध्यक्षों की शानदार तस्वीर, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर सभी में दिखी सहमति। दिल्ली के किराड़ी में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजीव पाठक ने नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान की शुरुआत की। 10,000 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के मौके मिलेंगे। तमिलनाडु के कडलूर में बिलबोर्ड टूटने से बड़ा हादसा, बाइक से जा रहे एक युवक के ऊपर गिरा बोर्ड, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के कृष्णगिरी में कोर्ट परिसर में वकील पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल की जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर 2 घंटे तक सर्वे, हिंदू पक्ष ने किया हरिहर नाथ मंदिर होने का दावा। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन पहुंचे। सर्वे के दौरान मस्जिद के हर हिस्से की हुई वीडियोग्राफी। दिल्ली में शाहदरा के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में देर रात आग लगी, कई झुग्गियां हुई खाक, कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग के कारणों की हो रही है जांच। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शोरूम में आग लगी, एक महिला की मौत, लाखों का सामान जलकर खाक। अजमेर पुलिस ने एक शंभू लेडी डॉन शिवानी को पकड़ा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। कतर ने गाजा पट्टी में मध्यस्थता के लिए वार्ता को रोका, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता के लिए काम करेंगे। इजरायल और गाजा के युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल की आलोचना की। G20 सम्मेलन में बोले इजरायल आतंकवाद फैला रहा है और ये अत्याचार रोज बढ़ रहा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा में सैनिकों से मुलाकात की, बंधकों को छुड़ाने के लिए मदद देने वालों को इनाम देने की बात की। गाजा में इजरायली हमलों में अब तक 17,500 बच्चों की मौत, हजारों बच्चे भुखमरी के कगार पर, गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के 3 आतंकियों को मार गिराया, हमास ने 3 मृतकों की पहचान अपने लड़ाकों के रूप में की। इजरायली सेना ने कहा छापेमारी के दौरान किया गया ऑपरेशन। इजरायल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री का अमेरिका में विरोध, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। दक्षिण कोरिया ने युद्ध सामग्री और हथियार चलाने के लिए रूस में भेजे सैनिक, दक्षिण कोरिया के मुताबिक 50,000 सैनिकों को ट्रेन किया गया। रूस के साथ टेबल पर बातचीत करनी चाहिए, युद्ध में शांति के लिए काम करना पड़ेगा, यूएन में बोले यूक्रेन के राजदूत।
यूक्रेन और रूस के युद्ध के 1000 दिन पूरे हुए। यूक्रेनी राजदूत ने कहा, ये एक मील के पत्थर जैसा। रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो इंटरनेशनल कानून के लिहाज से वैध नहीं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली सरकार और एमसीडी के 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह छाई धुंध की मोटी परत। इंडिया गेट इलाके में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेन से सफर करना मुश्किल। रेलवे के अनुसार 9 ट्रेनों के समय में बदलाव, 13 ट्रेनें समय से देरी। दिल्ली में कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण। नदी में तैरता दिखा जहरीला झाग। यूपी के सीतापुर में कई हिस्सों में छाया कोहरा, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। केरल के तूतुकुड़ी में रात से ही बारिश। लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है।